पोल्टू दाने भारी पारों के सिर के अंदर मांग भरता है। घरवाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अहाना की खुशी देखकर ठाकुर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू का आज आखिरी एपिसोड है। अगर आप अहाना के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए। कहानी की शुरुआत ही पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देने वाली है। शहर के मशहूर सिटी हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। स्ट्रेचर पर लेटे शोतो मामा की हालत नाजुक है और डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नर्सों की भागदौड़ और वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाज़ें साफ बता रही हैं कि वक्त बहुत कम है और खतरा बहुत बड़ा। दूसरी तरफ बड़े घर की आलीशान हवेली में खुशियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आंगन में रंगों से सजी खूबसूरत रंगोली बनी है। रसोई से ताजी मिठाइयों की खुशबू आ रही है और चारों तरफ फूलों की सजावट है। सासू माँ यानी दुर्गा देवी खुद हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति और खुशी है। अर्जुन, पोल्टू और पारो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि शहर के दूसरे कोने में उनका अपना शोतो मामा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। तभी अहाना के फोन की घंटी बजती है। जैसे ही वह फोन उठाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन पर एक अनजान लड़की की कांपती हुई आवाज आती है, जो बताती है कि शोतो मामा अस्पताल में हैं और उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही अहाना के हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। वह बिना एक पल गनवाए सबको सच्चाई बताती है और पूरा परिवार जश्न को बीच में छोड़कर अस्पताल की ओर भागता है। अस्पताल के गलियारे में अहाना की बेचैनी देखने लायक होती है। जैसे ही वह शोतो मामा के कमरे में जाती है, उन्हें कमजोर और बेबस देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत है। होश आने पर शोतो मामा अहाना का हाथ थामते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, तुम लोग आ गए, अब मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। अहाना को महसूस होता है कि शोतो मामा की इस हालत के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। तभी वह दुर्गा देवी और पूरे परिवार के सामने एक बड़ा ऐलान कर देती है। अहाना कहती है, माँ जी, अब से शोतो मामा अकेले नहीं रहेंगे, वह हमारे साथ इसी हवेली में रहेंगे। यह सुनते ही शोतो मामा के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है और दुर्गा देवी की आंखों में भी एक अनजाना डर तैर जाता है। आखिर शोतो मामा डर क्यों रहे हैं? क्या इस हवेली की दीवारों में उनके अतीत का कोई काला सच छुपा है? जब अहाना शोतो मामा को लेकर हवेली के दरवाजे पर पहुंचती है, तो वहां स्वागत के लिए फूल नहीं बल्कि नफरत की दीवार खड़ी मिलती है। घर की सबसे बड़ी दुश्मन पाशामणि सामने आ जाती है। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर कुटिल मुस्कान होती है। पाशामणि गरजते हुए कहती है, अहाना, इस आदमी को इस घर की चौखट पार करने की इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी। पूरा घर सन्न रह जाता है। अर्जुन अपनी पत्नी अहाना के समर्थन में आगे आता है। पोल्टू और पारो भी पाशामणि की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है मानो किसी भी पल धमाका हो जाएगा। अहाना शांत लेकिन फौलादी आवाज में जवाब देती है, पाशामणि जी, यह घर जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। शोतो मामा हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं। उन्हें यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता। पाशामणि गुस्से से तिलमिला उठती है, लेकिन तभी दुर्गा देवी अपना आखिरी फैसला सुनाती हैं। बहुत हो गया, आज से शोतो मामा यहीं रहेंगे और उनका ख्याल अहाना रखेगी। दुर्गा देवी का यह फैसला पाशामणि के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों, शोतो मामा के हवेली में कदम रखते ही पुराने दफन राज अब बाहर आने वाले हैं। पाशामणि की नफरत और भी खतरनाक होने वाली है। क्या अहाना शोतो मामा के अतीत का सच जान पाएगी? क्या वह पाशामणि की नई चालों से अपने परिवार को बचा पाएगी? आने वाले ट्विस्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि पाशामणि आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह अब कुछ ऐसा करने वाली है जिससे अहाना और अर्जुन के रिश्ते में भी दरार आ सकती है। क्या अहाना अपनी सूझबूझ से इस तूफान को रोक पाएगी? अब देखना यह है कि शोतो मामा के आने से हवेली की सुख शांति बनी रहती है या फिर सालों से दबे हुए राज इस परिवार को बिखेर कर रख देते हैं। आगे क्या होगा?
यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर खतरा है और हर चेहरे के पीछे एक नकाब छुपा है।